हेलो गाइस, मैं हूं अर्चिल भटनागर। आप देख रहे हैं फर्मियम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम को। आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 करेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो बेसिकली सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है नंबर्स 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, मीन्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स वो होते हैं जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे तो नेगेटिव नंबर्स चलते हैं एंड राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर चलते हैं। और जो 0 होता है वो न्यूट्रल होता है। 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, फिर हम आते हैं फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शंस और ये रेशनल नंबर आपको एक ही लग रहे होंगे, बट फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में ये डिफरेंस है कि दोनों को p बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। हम दोनों को p बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, बट जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें p और q होल नंबर्स होते हैं, वाइल जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें p और q इंटीजर्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि फ्रैक्शंस में कभी भी इंटीजर्स नहीं आएंगे, ओनली होल नंबर्स आएंगे। एंड रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p बाय क्यू की फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, पर जो p और q होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ओके, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिर आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जैसे कि पाई, √3, √2, जिनको अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब अगर हम √2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कंपोजिशन होते हैं। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कंपोजिशन है, मतलब रियल नंबर में रेशनल भी आ जाएगा और इरेशनल भी आ जाएगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। उसने पूछा है इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। फिर पूछा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q where p and q are integers and q not equal to 0। अब उसने पूछा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं, और अगर है तो इसे p बाय q की फॉर्म में लिख के बताओ, जहां पर p एंड q इंटीजर्स हो। क्या हो? इंटीजर्स। ओके, और q 0 के इक्वल ना हो। अब हमें ये बताना है। सो आंसर होगा यस, बिकॉज जो 0 है उसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। इसमें ना डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ रहा है, ओके, और ये p बाय q की फॉर्म में भी है। ये दोनों इंटीजर है, 0 1 0 2 0 3, ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, और ये p बाय q की फॉर्म में भी है, और q 0 के इक्वल भी नहीं है। सो हम ऐसे लिख के ये कह सकते हैं कि जो 0 है वो रेशनल नंबर है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। जो 3 और 4 है उसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर बताना है। तो देखिए 3 एंड 4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर बताने हैं? 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर बताने हैं। ओके, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। 3/1 एंड
4/1। अब मेरे को 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो जब भी हमें ऐसा दे रखा हो कि 6 रेशनल, तो हम उसमें 1 प्लस करके उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 7/7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम जितना नंबर फाइंड करना है उससे एक नंबर प्लस करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको भी 7 × 7 करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इन दोनों के बीच में फिक्स 6 रेशनल नंबर्स आएंगे। जैसे कि कौन कौन से आएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल 6 रेशनल नंबर फिक्स आए हैं। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। उसमें हमको दे रखा है 3/5 एंड 4/5 में हमको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने, 5 रेशनल नंबर्स। ओके, मैंने आपको बताया था कि हमें जितने फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन से। ओके, सो 3/5 हमको 5 करना है तो हम 6 कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। ओके, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 18/30, और ये हो जाएगा 24/30। तो अब इनके बीच में फिक्स 5 रेशनल नंबर्स ही आएंगे। 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। ओके, तो फिक्स इसमें 5 रेशनल नंबर्स आए हैं। ओके, तो हमको अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि हमको दो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उनके बीच में इतने इतने रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम जितना भी दे रखा होगा उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ट्रू और फॉल्स बताना है, गिव रीजन फॉर आंसर, और उस आंसर का रीजन भी देना है। फर्स्ट में हमको बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? आंसर होगा ट्रू, बिकॉज होल नंबर्स होते हैं उसमें नेचुरल नंबर आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था होल नंबर 0 शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर 0 1 2 3। तो 0 को हटा दिया अगर एक बार के लिए हम, तो 1 2 3 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हम कह सकते हैं बिकॉज होल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर। और अगर ऐसा भी नहीं तो हम इजीएस्ट वे में लिख सकते हैं, हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होता है 1 2 3। तो इसमें ये आ रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बिकॉज होल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज होल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर्स इन सेट। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। ओके, अब सेकंड में हमसे ये पूछा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या एवरी, इसने बोला है कि एवरी इंटीजर इक्वल्स टू होल नंबर।
एवरी इंटीजर होता है वो होल नंबर के इक्वल होता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। वो क्यों होगा? क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं, -2, -1, -3, ऐसे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, बल्कि जो होल नंबर्स होते हैं उसमें ओनली 0, 1, 2 ये सभी आते हैं। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज integer has negative numbers also, whereas whole number don't। ओके, तो हम ये रीजन लिख सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, उसके बजाय हम देखें जो होल नंबर्स होते हैं उसमें नेगेटिव नहीं होते, उसमें बहुत सिर्फ 0 से शुरू होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ओके, तो अपने फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पे इसमें कहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रेशनल नंबर होल नंबर होता है। इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नंबर्स में कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें इंटीजर्स p और q होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं, और फ्रैक्शंस में होल नंबर होते हैं, और इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, ये हमने सेकंड में पढ़ा था, और होल नंबर में नहीं आते। सो इसका आंसर फॉल्स होगा बिकॉज रेशनल नंबर्स are in the form of p by q, where p and q are integers, not whole number। ओके, सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p by q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर होते हैं, ना कि होल नंबर, वो इंटीजर्स होते हैं। ओके, सो ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू और फॉल्स। सेम वैसे ही है, ट्रू और फॉल्स, और आपको अपना आंसर जस्टिफाई मीन्स आपको रीजन देना है अपने आंसर का कि आपने ट्रू और फॉल्स किस बेसिस पे लिखा है। फर्स्ट वाला हम करते हैं, इसमें हमको बोला है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। हाँ, ट्रू, बिकॉज हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल और रेशनल का कंपोजिशन होते हैं। ओके, अगर इसके वजह ये क्वेश्चन आता एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स होता। ओके, क्योंकि हर रियल नंबर तो इरेशनल नहीं हो सकता, वो रेशनल भी होगा और रेशनल दोनों होगा, बट हमें इसमें दे रखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये ट्रू होगा क्योंकि सारे रेशनल नंबर तो आते ही हैं रियल नंबर के अंदर, रेशनल और रेशनल दोनों आते हैं। सो ट्रू बिकॉज रियल नंबर is composition of every rational and irrational number। ओके, हर रेशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर में आता है। ओके, सो इसका आंसर होगा ट्रू। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे आते हैं। इसमें बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m
वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी नंबर अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा है √3, तो कोई भी नंबर अगर √ के अंदर होगा तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, या तो वो ऐसे होगा ओके, पर वो कभी भी ऐसे नहीं होगा। और हमने पढ़ा था इंटीजर में -3 होता है, तो मतलब अगर इंटीजर्स में देखे तो यूं लगना चाहिए, बल्कि ये गलत। ओके, सो इसमें बोला है एक √m अगर नंबर लाइन पे है तो वो m जो है वो नेचुरल नंबर है। इसका आंसर भी हम फॉल्स लिखेंगे, बिकॉज जो नंबर लाइन होती है उसमें -1, -2 नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ओके, नेगेटिव भी होते हैं एंड पॉजिटिव भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एक नंबर लाइन पे जो √m है वो सिर्फ नेचुरल नंबर, उसमें जो m है वो नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ओके, सो इसका आंसर फॉल्स होगा। हम लिखेंगे बिकॉज नंबर line has negative numbers, क्योंकि जो नंबर लाइन होता है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो m है वो नेचुरल नंबर होगा। आते हैं हम क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड में हम बताया एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये होगा फॉल्स, क्योंकि हर रियल नंबर तो इरेशनल नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि वो रियल भी रेशनल नंबर भी होगा। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर रियल नंबर इरेशनल हो, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड रेशनल नंबर्स ऑल्सो। ओके, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि हर रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकता, उसमें रेशनल भी आएंगे, बट हर इरेशनल या रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि वो कंपोजिशन है। ओके, सो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पेज में। बोला है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। इसमें बोला है हर पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट हर पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनली होता है, नो। और बोला है कि अगर नहीं तो एक एग्जांपल दो जिसमें जो √ की वैल्यू है वो रेशनल हो, देते हैं। ये नो इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि जो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे √4 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ √2 × 2, तो क्या आ गया मेरा बाहर, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, क्योंकि मैं इसको 2/1 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो रूट में है वो इरेशनल हो, क्योंकि उसमें √9 आ गया। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, तो वो क्या हो जाएगा 3, और 3 क्या है, रेशनल नंबर। तो हम ये नहीं कह सकते, तो